नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फेथ इन गॉड। इस चैनल पे भगवान की छोटी छोटी कहानियाँ सुनाकर मैं आपको भगवान पे भरोसा करना और दृढ़ विश्वास रखने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। आज की स्टोरी आपको बहुत पसंद आने वाली है। आज की स्टोरी है भगवान के एग्ज़ाम की स्टोरी। हाँ, भगवान की परीक्षा की स्टोरी। तो आइए सुनिए। एक समय की बात है कि एक गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम था शिवा। पर उसका नाम शिवा होने के बाद भी उसे भगवान पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और वो अपने दिनचर्या में भगवान की कई बार बुराई करता था और कई बार बोलता था कि भगवान है ही नहीं। एक दिन वो साइकिल पे जा रहा था और उसकी साइकिल की चेन उतर गई, तो नीचे झुककर उसको फिक्स करने लगा। जहाँ पे उसकी साइकिल खराब हुई थी वहीं पास में दो पंडित खड़े होकर बातें कर रहे थे। एक पंडित ने कहा कि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो हमें हमेशा भगवान पे भरोसा रखना चाहिए और उसका शुक्राना करना चाहिए। दूसरे पंडित ने बोला, हाँ भाई साहब, आप सही कहते हैं, हमें भगवान पे भरोसा करना चाहिए। भगवान अपने किसी बच्चे को भूखा नहीं मारता, हर एक इंसान का पेट भरता है, हर एक इंसान की ज़रूरतें पूरी करता है, अपने हर एक बच्चे का ध्यान रखता है। इसलिए हमें हमेशा भगवान का शुक्र करना चाहिए। थोड़ी देर बाद उस आदमी की साइकिल ठीक हो गई और शिवा अपने घर आ गया। घर आकर पंडितों की बात उसके दिमाग में चल रही थी कि भगवान अपने बच्चों को हमेशा हमेशा प्यार करता है और अपने बच्चों को हमेशा हमेशा अपने बच्चों का पेट भरता है। तो इस बात को उसने पकड़ लिया और बोला, ठीक है भगवान, अगर तू है तो कल मुझे खाना खिला कर दिखाना, कल मैं खाना नहीं खाऊंगा। और अगर भगवान आप हो तो आप मुझे खाना खिला कर दिखाना, तब भी मैं विश्वास करूंगा कि भगवान अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं और अपने बच्चों का पेट भरते हैं और अपने बच्चों की सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। ऐसी सोच के साथ वो सो गया। सवेरे जब उठा तो उसने प्रण लिया कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। थोड़ा टाइम बीता तो उसने देखा कि उसकी बीवी खाना बनाने का सामान इकट्ठा कर रही है और खाना बनाना शुरू कर रही है। तो उसने बोला, अब मेरी बीवी मुझे खाना बनने के बाद खाना खाने को बोलेगी और मेरे बच्चे भी बोलेंगे, मैं उन्हें कैसे मना करूंगा। इस सोच के साथ उसने बोला कि चलो मैं जंगल में चला जाता हूँ। जंगल में कोई मुझे खाना खाने को बोलेगा नहीं और जंगल में खाना भी नहीं होएगा, तो मेरा प्रण पूरा होएगा और मैं भगवान को हरा दूंगा और भगवान मुझे खाना नहीं खिला पाएंगे। तो वो जंगल में चला गया। जंगल में जाकर उसने थोड़ी देर बाद देखा कि चोर आ रहे हैं, तो वो पेड़ के ऊपर जाकर छुप गया। तो अब वो पेड़ पे बैठा था और वो चोर भी उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। अब ये शिवा पेड़ के ऊपर और चोर पेड़ के नीचे। नीचे बैठकर चोरों ने जो माल लूटा था उसकी पोटली खोलकर सामान बांटना शुरू कर दिया। तो जब उनने पोटली खोली तो उसमें हीरे जवाहरात निकले, कपड़े निकले और एक खाने का डब्बा निकला। तो हीरे जवाहरात बांटने के बाद एक चोर ने बोला कि भूख बहुत लगी है और ये खाने का डब्बा भी निकला है और इसमें बड़े स्वादिष्ट खाने की खुशबू आ रही है, क्यों ना हम ये खाना खा लें। तो दूसरे चोर ने बोला, नहीं, ये खाने का डब्बा ज्वेलरी और कपड़ों के साथ रखा था, हो सकता है किसी ने इसमें जहर मिलाया हो, तो हम इसे नहीं खा सकते। तीसरे चोर ने बोला, अच्छा ऐसा करते हैं कि इंतज़ार करते हैं, शायद कोई आदमी यहाँ से गुजरे, हम पहले उसको ये खाना खिलाएंगे, अगर वो नहीं मरेगा तो ये खाना हम खा लेंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि इस खाने में जहर है या नहीं। और थोड़ा समय बीतने लग गया। तो वो शिवा अपने दिमाग में और दिल में कह रहा था, देख भगवान, तू मुझे खाना खिला नहीं पाया, इस वक्त तो मुझे भूख भी लगी है और अभी तक आपने मेरे लिए तो खाना भेजा नहीं, ना ही मुझे खाना खिलाया और ना ही मेरा पेट भरा। और दुनिया कहती है कि भगवान अपने सारे बच्चों का पेट भरते हैं,
अपने सारे बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो भगवान नहीं है, क्योंकि मेरा ध्यान तो रख नहीं रहा। उसी वक्त उस पेड़ के कुछ पत्ते टूटकर नीचे बैठे चोरों के ऊपर गिरते हैं और चोर मुंह ऊपर करके देखते हैं तो उनको ये आदमी दिख जाता है। तो वो जबरदस्ती शिवा को पेड़ से नीचे उतारते हैं और शिवा को बोलते हैं आपको ये खाना खाना पड़ेगा जिससे हमें पता चले इस खाने में जहर है या नहीं। तो उसने बोला, शिवा ने, कि मैं ये खाना नहीं खा सकता क्योंकि मैंने आज प्रण लिया है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। फिर भी उन चोरों ने जबरदस्ती उसको खाना खिलाया और उसका पेट भरा। और जैसे ही उसको खाना खिला दिया, उसके मुंह से भगवान के लिए शुक्रिया निकला कि हे भगवान, तू सच में है, आज मैं खाना नहीं खाने वाला था, फिर भी कैसे तूने मुझे खाना खिलाया। तो भगवान, मैं मानता हूँ तू सच में है और आज से मैं भी तेरी भक्ति करूँगा। तू मेरे एग्ज़ाम में, तू मेरी परीक्षा में खरा उतरा है, पास हो गया है। और उसने भगवान का शुक्राना किया। देखा दोस्तों, भगवान ऐसे ही होते हैं, अपने हर एक आदमी, हर एक इंसान, हर एक जानवर, हर पूरी पृथ्वी का ध्यान रखते हैं, सब लोग का ध्यान रखते हैं भगवान। और जो भगवान की भक्ति करते हैं उनका साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। तो इस स्टोरी से सीखिए और प्लीज भगवान पे विश्वास रखिए। भगवान जरूर आपकी भी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगा और आपको भी सुख देगा। इसी पे एक छोटी सी लाइन, अब डूबने का क्या खौफ प्रभु, अब डूबने का क्या खौफ प्रभु, जब नाव भी तेरी, दरिया भी तेरा, लहरें भी तेरी और हम भी तेरे। इसी के साथ फिर मिलते हैं दोस्त। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड हील यू, मे गॉड प्रोवाइड फॉर यू। टेक केयर, बाय।